आधार पर हैट्रिक लगाने का दावा आपको भी पेश किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं चित्रा जी इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि इस समय कोई सत्ता विरोधी लहर चल रही है। बिल्कुल नहीं मानता। न केंद्र सरकार की ओर से चली है, न प्रदेश सरकार की ओर से चली है। प्रदेश सरकार के पिछले 10 साल के काम ये होगा जी कि 10 साल की सरकार के साथ तुलना की जाती है। उस समय का शासन यानी हर व्यक्ति भय से, भ्रष्टाचार से, भूख से भी कुछ इलाकों में ग्रस्त थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से या भय से कोई ग्रस्त नहीं है। भ्रष्टाचार की कहानियां ये थी कि मार्केट में, बाजार में 2 शब्द चलते थे, एक मंथली चलते थे, एक हफ्ते चलते थे। आज कोई भी आके बता दे कोई हफ्ते मंथली चलते हैं क्या? नहीं चलते। उस समय नौकरियों के रेट थे लगने के, चाहे वो क्लर्क की नौकरी हो, पीएन की नौकरी हो, सुपरवाइजर की नौकरी हो, पटवारी की हो या क्लास 1 HCS तक बिक जाती थी नौकरी। आज बिना खर्ची, बिना बच्चे अगर हमने सारे प्रदेश में माहौल बनाया है तो ये लोगों के सिर पर जादू चढ़ते हुए इतने सारे कामकाज आपने किए, 9.5 सालों तक मुख्यमंत्री आप रहे, फिर आपको केंद्र की राजनीति में क्यों भेज दिया गया? आपको आखिरी के 6 महीने में ऐसा क्या हो गया था? कहाँ कमी रह गई कि आपकी कुर्सी बदल दी? हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सदन की पृष्ठभूमि है। हम कभी व्यक्ति आधारित ज्यादा राजनीति करते हैं ना की जाती है। यहाँ क्योंकि यहाँ एक व्यवहारिक बातें, सदन की बातें और एक जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हम पार्टी के नाते से शासन चलाते हैं। पार्टी की एक विचारधारा होती है, उस नाते से आगे चलते हैं। व्यक्ति का कभी भी बदलते हैं, कभी भी आते हैं, कभी जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता नहीं है। और वैसे भी मैंने 9.5 साल हरियाणा के सरकार के मुखिया के नाते जनता की सेवा की है और मुझे बदला गया ऐसा नहीं है। इस बात में भी एक तथ्य बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने उससे भी 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी अपने आप कहा कि मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसके टैलेंट 5 साल में जो उसको देना होता है दे सकता है। 8.5 साल 9 साल नए व्यक्ति को लाना ही चाहिए। आखिर एक स्टेज होती है और ये हमारी पार्टी ऐसे नहीं है कि कुर्सी की दौड़ में किसी को कुर्सी पर बैठाना हो तो 4 लोग 10 लोग मिलकर के कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं देंगे। कुर्सी उठा लेंगे, 4 टांगे पकड़ के तोड़ देंगे, कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा। यहाँ जिसकी भी योजना बनाई जाती है उस नाते से उसको प्रेम से करते हैं, चाहे कोई भी सारे सवाल उठे अगर आपको आपसे हटाने का संपूर्ण लाया गया और नई सभी को सीएम बनाया गया। विपक्ष ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी था, उसको दूर करने के लिए नया चेहरा दिया गया ताकि उसका असर ना पड़े जो 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी। आपको क्या लगता है अगर आपकी लीडरशिप में आपको कंटिन्यू किया जाता तो क्या बेहतर नतीजा आते? जो सर्वे आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कुछ भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं कांग्रेस दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपको ही कंटिन्यू किया जाता तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता? आपको बीच में हटा करके 6 महीने पहले हटा करके क्या एक इससे गलत मैसेज गया? पहली बात तो कि सर्वे वाली बातें मैं बताता हूँ। सर्वे हटा के आ रहे हैं और ये सर्वे जो है कितने लोगों को बुला करके और फिर के माध्यम से इस वजह कोई कुछ भी करते हैं। जिन सर्वे की बात आप कह रहे हैं 3 सर्वे मेरे पास भी आए हैं और मैं नाम लेके बताता हूँ। आउटलुक ने एक सर्वे किया, उस आउटलुक ने हरियाणा की बीजेपी में 50 सीट आने की बात कही। 2 सर्वे उसके बाद भी आते हैं, एक में बीजेपी का 48 सीटें, ये ठीक है कि हमारा जो समर्थक है, हमारा जो कार्यकर्ता है वो उतना बड़ा शोर नहीं बजाता, वो कल नहीं करता, वो अपने काम के बारे में जनता के बीच में जाता, जनता को बताते कहते काम हुए हैं। आज जनता के जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है उस प्रकार से निश्चित रिकॉर्ड बनेगा। पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होकर के 3rd टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी पार्टी की सरकार बन रही है, ये हरियाणा का रिकॉर्ड बन रहा है। दूसरी बात आपने जो कहा बदलने का विषय, अब बदलने का विषय तो क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया करता है बदल हुआ हो। किसी जगह पर आपको बताया 1 साल पहले मैं अपने आप को किया था और एक निश्चित समय जिस समय लोकसभा के चुनाव की घटना हुई, आपको पता है जिस दिन ये हैंड ओवर टेक ओवर हुआ सेम डे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से जो सूची आई उसमें मेरा नाम यानी करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने के सेम डे घोषित हुआ। अगर इस प्रकार का कोई विषय होता तो कोई ना कोई दुविधा खड़ी होती, कई दिन कोई विषय चलता, हटा गया, कैसे हटा गया, किसको लाए, क्या करें, ये सोच समझ करके सारा निर्णय लिया गया है। और चूंकि विपक्ष को इसमें मुकदमा ना था, विपक्ष को शुक्ता बनाए, हम विपक्ष की तरह नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जिसको 4 महीने पहले चुनाव में
मुख्यमंत्री बना दिया गया और आगे भी उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय कर सकती है। कांग्रेस आज तक अगर वो जीत के इतने दावे करते हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करते हैं? क्योंकि पता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करेंगे उस दिन कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मिलके टुकड़े हुए हजार, तो यहाँ गिरा तो वहाँ गिरा, ये हाल का मनोहर जी, आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस और तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। 10 साल के कांग्रेस की तुलना में आपका शासन अच्छा था, तो फिर आपको दलित कार्ड और दूसरे कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ गई? हमारी शैलजा को ऑफर कर दिया कि आप आइए, हम स्वागत करते हैं। शैलजा ने मना कर दिया कि यहाँ पे आई थी कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगी, कांग्रेसी झंडे में मेरा अंतिम विदाई होगी। वो ओपन पब्लिक बच के ही कहना ही चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? अभी उन्होंने वो कागज छोड़ी थोड़ी है। तो आ रही है क्या वो बीजेपी में शामिल होगी? नहीं आएगी, ये तो रणनीति का विषय है, पब्लिक मंच पर जाने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। हाँ, जिस प्रकार की एक स्थिति बनी है, जिस प्रकार की पीड़ा उस वर्ग को हुई है, एक महिला के नाते, एक अनुसूचित के नाते से इस प्रकार की, यानी कोई भी महिला होती है, कोई भी इस प्रकार की किसी महिला के खिलाफ कोई ऐसा अगर अपनी पार्टी में बदसलूकी करते, उनको जातिवाचक सूचक शब्द भी बोले गए, तो ऐसी पीड़ा तो किसी के साथ भी किसी को अपने घर में नहीं करनी चाहिए, पार्टी में नहीं करनी चाहिए। पार्टियां सबकी करती हैं। अगर वहाँ यही नहीं, इनके पहले पूर्व में जो अध्यक्ष थे उस जाति से थे, पिटाई की, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, मैं उस हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए रामनगर लोहिया हॉस्पिटल गया। ये तो कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? अशोक तंवर की पिटाई, अशोक तंवर बातचीत हुई है क्या? आप कह रहे सारी बातें पब्लिक मेरी मंच पर कोई नहीं बात नहीं हुई, ना कोई इस प्रकार की हाँ हुई। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो पीड़ा उनको वहाँ है वो वहाँ रहेगी नहीं रहेगी उनके ऊपर, लेकिन उनको ये जरूर लगना चाहिए कि अगर वहाँ वो नहीं रहती तो उनका हाथ पकड़ने वाला कोई है। केंद्र में आपके पास दो इतने भारी भरकम मंत्रालय, हरियाणा के आप इतने बड़े नेता, दूसरी पार्टियों की पीड़ा बहुत दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी में अनिल विज के साथ हाल ही में आपकी फोटो छपी, देखा मैंने, हाथ पकड़ के आपको आप घुमा रहे थे उनको कि उनकी पीड़ा थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीनियर होने के नाते मुख्यमंत्री की दावेदारी मेरी है। राव इंद्रजीत जी वो बोल रहे हैं कि मेरी भी दावेदारी है, अब तो एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए, तो इनकी पीड़ा आपको दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा पहली बार करनाल में, मुझे इसके मित्रों ने पूछा कि मुख्यमंत्री के दावेदार को 8-9 हो गए, किसी स्मेल आ रही है यार अजीब सी। हाँ नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। पार मारा हो तूने पक्का। मुझे नहीं आ रही। जमीन आ रही है। विधानसभा के चुनाव लड़ने साफ साफ बोला ना, तुमने मारा है। मैं तो अभी आई तो क्या मारा? कम से कम इतना दावा करके वोटर्स में तो संदेश जाए, 2% 4% वोट आगे मिलते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारे विधायक नहीं कहेंगे अपने घर में बैठ के फैसला कर लेंगे। हमारे एक प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन नहीं बनता। उस समय तो कोई ऐसा मेरे बारे में ये भी नहीं था कि ये मुख्यमंत्री होंगे। आखिर तो विधायक दल की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, हमारे सीनियर नेताओं ने ही नाम प्रपोज किया, उसके बाद सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बन गए। अगली बार चूंकि पहले से मुख्यमंत्री था इसलिए नाम घोषित करके बने। इस बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उनके नाम को घोषणा करके वो कर रहे हैं। इसलिए जहां मानो चुनाव के समय में नहीं कोई मुख्यमंत्री होता, मानो विपक्ष सत्ता पक्ष में आने वाले हैं, उस समय मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होता, उस समय बाद में ही करते हैं, लेकिन जो चल रहा होता उसके नाम से करते हैं। मनोहर जी, आप कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी सीएम रहेंगे अगर सरकार बनी, जैसा आप दावा कर रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला दोनों कह रहे हैं कि चाबियां हमारे पास है, इस बार मुख्यमंत्री हम दोनों। दुष्यंत भी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और अभय चौटाला भी मुख्यमंत्री बनने की बात करें, क्योंकि पिछली बार भी चाबी तो दुष्यंत चौटाला के पास थी। तो आप इस बार ऐसी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं कि वोट डिवाइड हो जाए, जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला है, कि चौतरफा मुकाबला हो जाए और पिछले बार जैसे हालात बन जाए और हम असेंबली हो और दुष्यंत या अभय से समर्थन लेकर के सरकार बनाई जाए, ऐसी उम्मीद है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री अपने आप को दावा करना, मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि मेरा तो कहना है कि जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, जिन पार्टी को चुनाव लड़ते हैं, सबके सब अपने आप को मुख्यमंत्री का दावा पेश करके लड़े। कहीं कोई आपत्ति नहीं है, जनता उसका कोई ना कोई शायद समर्थन देने में कहीं किसी को तरफ आकर्षित हो जाए, क्या दिक्कत है? लड़े सब मैं मुख्यमंत्री करूँगा। मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब मेजोरिटी आएगी, मेजोरिटी आएगी। और इस बार जो स्थिति आप बता रहे हैं कि पिछले 2019 की तरह कोई कमी रहेगी, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कमी नहीं रहेगी। उसके 3 कारण बताता हूँ। कारण क्या है? पहली बात तो जब कोई मुकाबले में 2 आदमी होते हैं तो उस समय आखिरी चुनाव के समय
अगर कोई आदमी ये कहे, किसी तीसरे से कहे जरा मेरी मदद कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मन में घबराहट आ गई है। कांग्रेस पार्टी महीना भर लगी रही कि कोई हमारे साथ गठबंधन कर ले, कोई हमारे साथ गठबंधन कर ले। ये अलग बात है कि सामने वाली पार्टी को मना करके हम नहीं करेंगे, कमजोरी तो दिखाते। इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्र को इतना बचा लें कि हमारी सरकार आएगी, हम ही जीतेंगे, इतना जीतेंगे, ये शोर मचाने से फर्क पड़ता नहीं। एक दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात पहले ही हो गई कि अगर उनको इतना ही है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर देते। दूसरा, तीसरा और एक फैक्ट है जो लोकसभा के चुनाव में इस समय में बड़ा अंतर है, वो ये है कि हमारा हरियाणा का इतिहास 1966 से लेकर 2024 तक 78 साल हो गए। इन 78 साल में 2 साल छोड़ दो मैं 87 से 89, बाकी 76 साल आप उठा कर देख लीजिए कि जिसकी सरकार केंद्र में हुई है उसी सरकार प्रदेश में हुई है। आप उठा के देख लीजिए 76 साल का रिकॉर्ड, और इसका पिछले 20 साल का तो हम सब जानते ही होंगे जो बैठे। 2004 में केंद्र में कांग्रेस सरकार, हरियाणा में कांग्रेस सरकार। 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। 2019 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। अब जो 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार है तो जनता का मानस तो बना है कि हरियाणा 2024 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हरियाणा के जनता का मानस बन चुका है कि हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि देश भर के उदाहरण है। ये जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं ऐसा नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार चल रही है, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं केंद्र की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। अब बंगाल का भी देख लीजिए, कोई योजना स्वीकार नहीं की। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार पीएम आवास योजना की योजना इन्होंने लागू नहीं किया। ऐसे ही आपके पंजाब के होंगे या आपके हिमाचल प्रदेश के होंगे, केंद्र की योजनाओं को नकार देते हैं इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि इस योजना का लाभ जनता को मिले और इसका श्रेय कहीं मोदी जी को मिले। डबल इंजन के रूप में आप भी तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपके पास भी फोन आया और 9.5 साल के बाद कहा गया कि अब आप कुर्सी से हटिए। ऐसा क्या नहीं। था वो पूरा का पूरा वाकया? ऐसा जब नहीं। आपको बताया गया तो क्या कहकर हटाया गया कि अब आप हटाया नहीं गया, मैं बताया 2 बार बताया, आई ऑफर्ड माई सेल्फ, हटाया नहीं गया। और उसके बाद जब नए मुख्यमंत्री को चुनने की बात आई उस समय भी जिन लोगों की चर्चा हुई उसमें भी मेरी सहमति हुई कि हाँ नायब सिंह मेरे पुराने साथी हैं। ये 1994 से मेरे साथी हैं। विधानसभा का चुनाव लड़े, मंत्री बने प्रदेश में, फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, बाद में प्रदेश के अध्यक्ष बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बन रहे तो हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपका बहुत गहरा नाता है। कंप्यूटर का जिक्र आपने कहा था कि पहली बार कंप्यूटर आपको मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नहीं, हम तो साथ इकट्ठे घूमते थे। मोदी जी ने खुद, यानी 12 तारीख को हैंड ओवर टेक ओवर हुआ, 11 तारीख को गुड़गांव में सभा थी और गुड़गांव की सभा में खूब तारीफ की थी आपकी, और साथ में एक वाक्य बोला था, एक वाक्य बोला था, नहीं दिया आपको। अगर नहीं मोटरसाइकिल का अगर आप बॉडी को उठा कर देख लें कि हम साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। अब इस बात को केवल मोदी जी और मैं समझ रहे थे, भविष्य साथ मैंने नायब सिंह नहीं एज स्टेट प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे थे। तो ये उन्होंने उस समय समझने वालों को इंगित कर दिया था और उसी शाम को हम लोग जाकर के चंडीगढ़ में इकट्ठे गए और मेरे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, हमको लेकिन जब वो आपकी तारीफ कर रहे थे तब तक तो नहीं पता था ना कि आपकी कुर्सी जानी वाली है। मैं कह रहा हूँ, मैं 1 साल पहले बता चुका हूँ उनको, और उससे पहले 2 महीने पहले 2.5 महीने नाम की चर्चा हो चुकी। तो डेट का विषय था कि कब करना है, उस डेट को आपस में सहमति करके मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है आप किसी भी दिन अमित शाह जी, नड्डा जी उनसे बातचीत करके अपना प्रक्रिया चालू करें। कोई निश्चित तिथि पर निश्चित काम के साथ नहीं किया। ये ठीक है कि हम जाना जो बोलते नहीं है, बोलेंगे हम कुछ बोलेंगे कुछ समझे तो इसी तरह समाज को नहीं हट सकते। ये बहुत तरीके ये जो चीज़ें हैं अपनी पकड़े सोच नहीं सोचिए, बताइए किसी को बल्कि सब लोग राय नहीं दे पाते कि ऐसा काम कैसे होगा। अब हम ये हरियाणा के चुनाव में मोदी की क्या सकते हैं, ये सही के काम या मोदी के नाम किसके आप वोट मांगे? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की उपलब्धियां, हरियाणा सरकार की उपलब्धियां, सब चीजें ऐसी हैं जो जनता को प्रभावित करता है। आखिर तो मुद्दे भले राजनीतिक हो ना हो, लेकिन असर सब चीजों का होता है। क्या
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका असर हरियाणा की जनता में खास करके महिलाओं में है कि नहीं? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन 2015 में 14 के नाम सत्ता में 15 में आते ही 22 जनवरी 2015 को पानीपत में मोदी जी ने रैली की कि हरियाणा का एक कलंक ये मिटाना है। आखिर तो आयुष्मान भारत योजना इसका असर लोगों को नहीं है क्या? मैं उस पर आऊंगी, लेकिन आपने चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र कर दिया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरियाणा से उसकी शुरुआत की थी। अब बेटी के मुद्दे पर